मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। हाँ? या तो उसका स्क्रू ढीला है या तुमने बेवकूफ अच्छा बनाया जो उसे पता नहीं चला तुम अंदर से गोरिल्ला हो। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? जलन हो रही है क्या? ये देखो, ऐसी करती रही तो तुम्हारा सच जरूर पता चल जाएगा। ये ज्ञान तब बांटना जब तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए, समझे? वो अलग बात है कि ऐसा कभी होगा नहीं, फिर भी। क्यों? अपना मुंह बंद रखो। अरे चिल करो। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो तुम। मुझे ब्रेकअप करना है। मुझे ब्रेकअप करना है। पर क्यों? मुझसे कोई गलती हो गई? वो मेरे मैसेजेस नहीं पढ़ रहा। हाँ, ब्लॉक कर दिया। सब खत्म। हर रिश्ता शुरू होने से ही ही खत्म क्यों हो जाता है? पता नहीं उसे मुझ में क्या ही पसंद आया था। वो मुझे जानता भी था। इस मामले में कोई उनका अच्छा है, कोई तो है जो उससे सिर्फ उसी से प्यार करता है। कोई उन वैसे एक बात बताओ, तुम्हें ईगा राशि क्यों नहीं पसंद? नहीं मतलब उसमें बहुत सी कमियां होंगी, फिर भी वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए, पर तुम नखरे दिखा रही हो। सही कहा। मुझे तो शुक्र मनाना चाहिए कि कोई तो है जो मुझे चाहता है। शायद एक ईगा राशि ही है जो जिंदगी भर मुझे ऐसे ही चाहता रहेगा। कोई उन अच्छा ये बताओ अब कहाँ चले? कैरियोकी? सोचने दो। उसके बाद कोई उन क्लब एक्टिविटीज छोड़कर ईगा राशि को डेट करने लगी। काश मैंने उससे वो बातें ना कही होती। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए, पर तुम नखरे दिखा रही हो। तो क्या सारी गलती मेरी थी? साल खत्म होने ही वाला है। तुम्हें अचानक क्या हो गया? लगता है तुम्हें सीनियर्स के जाने का बहुत दुख हो रहा है। ओए, ऐसी बात नहीं है। अच्छा वो बैंड वाली क्या? हाँ? मैंने बोला ना ऐसा कुछ नहीं है। उससे बोल क्यों नहीं देता? और क्या? तेरी तो मुझ पर क्या बीत रही है तू कभी नहीं समझ पाएगा। तो तुम मानते हो ना हयातो? ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं समझ सकता हूँ। तू क्या समझेगा रे? तुझे कभी किसी से प्यार हुआ ही नहीं जो तू समझ पाए। कितनी बदतमीजी कर रहा है। मैंने हमेशा सबको उतना ही पसंद किया है जितना उन्होंने मुझे किया है। अरे यही तो पॉइंट है लाला। तू कभी किसी को पसंद ना करे ऐसा होता ही नहीं है। हाँ ये बात तो सही है। तो इसमें कोई बुरी बात है क्या? और नहीं तो क्या, इसलिए तो ब्रेकअप होने पर भी तू नॉर्मल ही रहता है। वो इसलिए क्योंकि चाहे मैं हंसूं या रोऊं, उससे ब्रेकअप करने वाले का फैसला थोड़ी ना बदलेगा, तो क्यों रोना? अब तू दिमाग में घुस रहा है। किसी दिन जब तुझे किसी से सच्चा प्यार होगा और उसे तेरी परवाह नहीं होगी तो दुआ है तेरे अंदर इमोशंस का सैलाब आ जाए। सही कहा। तुम दोनों कैसे दोस्त हो यार? देखा ना कितना बुरा बुरा बोल रहे हैं। चलो कम से कम हंसी तो सही। क्यूट है। मैं बेकार में तुम लोगों से बहस नहीं करना चाहता। हाँ पता ही था। ये फीलिंग्स जितनी ज्यादा दिखाओ हमें उतनी ही तकलीफ होती है। लोगों के मन में जो होता है वो बोल देते हैं, लेकिन उसका अंजाम क्या होता होगा? पहले आपने कहा कि जिंदगी में कोई लक्ष्य बनाओ, अब आप ही मुझे सपनों के पीछे जाने से रोक रहे हैं। क्योंकि तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो बेवकूफ। तुम घर से निकलकर सिर्फ मौज मस्ती करने वाले हो। क्या आपका दिमाग खराब है क्या? अभी से बात पता करो। नहीं वो चला क्यों नहीं जाता, बदतमीज कहीं का। लोग इमोशंस में बहकर सिर्फ बहस करते हैं। न जाने उन्हें ऐसा क्या महसूस होता होगा कि वो अपनी हदें भूल जाते हैं। हमारे इमोशंस तो हमारे दिमाग में ही पैदा होते हैं, तो उन्हें काबू में रखना भी हमारा ही काम हुआ ना। अरे आराम से, क्या हो गया? कोयू की यहाँ? मैं माफी चाहूंगा।
अरे यार, ये क्या हो गया? मत सोच इस बारे में। नहीं, बस कर। बहुत हो गया। ये तो आलू लग रही है। अरे वाह, क्या बात है, सही है। एक ऊपर से, एक नीचे से, एक दाएं से, एक बाएं से। आहा। तुम परसों फ्री हो? योता का मैसेज? नहीं, परसों सारा दिन प्रैक्टिस है। ठीक है। योता, सॉरी आने में देर हो गई। नहीं, कोई बात नहीं। जिराफ जैसे हो तो आसानी से दिख जाते हो। ये तो अच्छी बात है ना। कितनी फ्लफी फ्लफी हो। भूले भूले तो तुम भी हो योता। सॉरी तुम्हें साथ आना पड़ा। अरे नहीं नहीं, मैं तो खुद देखना चाहता था कि मिकी कहाँ काम करती है, पर पहली बार अकेले जाना थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने मैप में लोकेशन ढूंढ कर रखी है। तो तुम पूरी तैयारी के साथ आई हो? इस तरफ। ठीक है, चलो। आपका स्वागत। ओह, कोयुन और युता। तुम दोनों हाफ क्यों रहे हो? हम पिछले आधे घंटे से भटक रहे हैं। क्या? पर क्यों? हम तो स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट दूर हैं। शायद हमें दूसरी तरफ जाना था। शायद यहाँ जाना है। इतने ऑन टाइम पर बुलाने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं। मैं लंच से पहले तुम दोनों के साथ बैठ नहीं पाऊंगी। ये हमारी सबसे मशहूर डिश है, पर मेरी मानो तो एवोकाडो वाला ट्राई करके देखो। ओ योता, तुम ये ट्राई करो, देखा है। तो फिर यही ऑर्डर करते हैं। जल्दी मान गए। एक सेकंड रुक जाओ। तुम 1 सेकंड से ज्यादा ले सकती हो। मेरे लिए एवोकाडो। ठीक है, ऑर्डर। एक चिली और एवो बर्गर। ठीक है। मिकी जरा सुनो, क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं? क्या? अरे नहीं, हम सब तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? ना, वो दोनों दोस्त से थोड़ा ज्यादा लगते हैं। एक लंबे से लड़के के साथ एक पिद्दी सी लड़की, दोनों साथ में कमाल लगेंगे नहीं? जरा सोचो कितने क्यूट लगेंगे। योता और कोयुन। देखा जाए तो मैंने कभी उन दोनों के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं, पर अगर ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे तो मैं क्या करूंगी? उनका साथ दूंगी। हाँ, बिल्कुल साथ दूंगी। कोयुन योता जैसे लड़के के साथ बहुत खुश रहेगी। नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, मुझे जबरदस्ती उसकी लाइफ में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ये इतना बड़ा है, इसे खाऊं कैसे? ये तो मेरे मुंह में फिट ही नहीं होगा। अरे क्या हुआ? आइडिया तो बढ़िया है। मैं घर आ गया। तुम आ गए? अरे, आप घर पर ही हैं? काम पर नहीं गई? आज जल्दी फ्री हो गई। अच्छा, ये देखिए, पौंता सोते हुए आलू लग रही थी तो मैंने फोटो ले ली। वाह, क्यूट लग रही है। ये फोटो मुझे भी भेज दोगे प्लीज? ठीक है। मॉम की चैट ढूंढनी पड़ेगी। अरे वाह, योता ने डीपी लगाई है, सही है। क्या बात है। लेकिन बर्गर की डीपी क्यों लगाई? कोयो की हिकावा। अरे ये क्या? मिना, तो फोटो भेजी नहीं तुमने? तुम आखिर कर क्या रहे हो? आखिर इन दोनों का चल क्या रहा है? मुझे लगा ही था कोयोकी और योता आजकल। अब योता, ये बताओ तुमने ऐसी डीपी क्यों लगाई? वो कोयुन ने भी सेम डीपी लगाई है। मिकी ने ड्रॉ की है। क्या मिकी? हाँ, ये देख रहे हो, इस मेन्यू में जितनी भी ड्राइंग्स है सारी मैंने बनाई हैं। वाह, क्या बात है यार। ये आंखों वाला बर्गर बहुत क्यूट है। और तारीफ करो और करो। जब कोयुन और मैं मिकी के रेस्टोरेंट गए थे तब उसने बताया। ये क्या, अकेले चले गए? भूल गए, तुमसे भी पूछा था पर तुमने कहा था कि तुम बिजी हो। अच्छा, उस दिन आमतौर पर लोगों को कहीं जाने के लिए इनवाइट करो तो उन्हें पूरा प्लान बता दिया करो। योता,
अकेले रह जाना बहुत खौफनाक होता है। ये सब कहकर तुम मुझे कुछ ज्यादा ही डरा रहे हो। कितने बड़े फट्टू हो। तो लाइब्रेरी कमेटी में कौन कौन रहेगा अभी तक तय नहीं हुआ है। सर्दी की छुट्टियां काम के चक्कर में कब निकल गई पता ही नहीं चला। पर काम भी कितना ठंडा रहा। शिफ्ट्स फ्लेक्सिबल थी, कस्टमर्स भी ठीक ही थे। कोई मेरी उम्र का भी नहीं था, तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता था। उम्मीद है वो जगह कभी बंद ना हो। यहाँ ऐसा कोई है जो किसी भी क्लब या कमेटी का हिस्सा नहीं है? लाइब्रेरी कमेटी शिमोजिमा हिकावा। लाइब्रेरी के तो ढेर सारे काम हैं। ऊपर से जब तक हम रिसेप्शन ड्यूटी पर हैं हमें आखिरी तक रुकना होगा। ये कुछ बोलती क्यों नहीं? अब मुझे अपनी शिफ्ट बदलनी पड़ेगी। अच्छा, तो क्या तुम भी किसी क्लब का हिस्सा नहीं हो? नहीं नहीं, मैं आर्ट क्लब का हिस्सा हूँ। पर क्योंकि मैं जो चाहूँ वही ड्रॉ करती हूँ, लोग मेरे काम को सीरियसली नहीं लेते। बल्कि सच तो ये है कि मैं आर्ट क्लब में हूँ, इसलिए स्पोर्ट्स क्लब वालों को लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करती, सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ। सब ऐसे ही सोचते हैं। अरे नहीं, अब मैं रोज तो लगूंगी। ये सुनकर गुस्सा आ रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई दूसरों की बेइज्जती करता है। हाँ? मुझे नहीं लगता था ऐसी चीजें स्कूल में भी होती होंगी। क्या ये भी मेरी तरह ही सोचती है? अरे माफ करना, मुझे जरा इस तरफ काम है। ओह ठीक है, बाद में मिलते हैं। हाँ, बाद में मिलेंगे। कोयुकी हिकावा उतनी भी डरावनी नहीं है जितनी मुझे लगती थी। योता? कोयुन, नया साल मुबारक हो। योता, तुम्हें क्लब नहीं जाना? नहीं आज छुट्टी है तो हम जिम यूज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो तुम इतनी देर से यहीं रुके हो? मुझे आसमान को ऐसे देखते देखते खो जाना बहुत अच्छा लगता है। और खो जाने पर तुम क्या सोचते हो? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। मैं किसी के बारे में नहीं सोचता। अच्छा, कितना शांत है ना ये गुजरता हुआ वक्त। और योता भी बिल्कुल एक बादल की तरह शांत और बहुत ही प्यारा। इसके नाम का मतलब सूरज है, पर ये है बादल। बिना कुछ सोचे खो जाना आसान नहीं है। एक मैं हूँ जो छोटी छोटी बात के बारे में सोचकर या तो परेशान हो जाती हूँ या गुस्सा, और फिर मैं अपने ही आप से थक जाती हूँ। मैं और योता बहुत अलग हैं। मुझे नहीं लगता योता कभी बिगड़ी हुई चीजों के बारे में सोचता होगा और मेरी तरह परेशान रहता होगा। कितना अच्छा होता अगर मैं इसकी तरह बन पाती। ओए आमामिया, ये भूत की तरह क्या खड़ा है? ये दोनों यहाँ पे? बुक तो मैंने पूरी पढ़ ली। मुझे लगा नहीं था यहाँ इतने कम लोग होंगे। ये आर्ट बुक है ना? हाँ हाँ, मैं इस बुक से बहुत कुछ सीख रही हूँ। वैसे तुम ड्राइंग काफी अच्छी कर लेती हो। अरे नहीं, उतनी भी अच्छी नहीं। एक सेकंड, तुमने मेरी ड्राइंग्स देखी है क्या? हाँ, वो ऑयल पेंटिंग्स बनाते वक्त मेरी सीट से तुम्हारी ड्राइंग्स दिखती हैं। सॉरी, मैंने बिना इजाजत देख लिया। अरे चलता है, वापस आओ। जल्दी मिलते हैं। हाँ ठीक है। शायद मुझे भी आर्ट बुक्स पढ़नी चाहिए। मैं कौन सी बुक से शुरुआत करूं? उसका सिर शेल्फ से भी ऊपर है।
पक्का योता होगा। ओ, मुझे माफ करना। अब अरे कोयुन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। एक बात सुन लो, अगली बार से मेरे ब्लाइंड स्पॉट पर मत खड़ी होना। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम एक ट्रक हो। कोयुन, तुम क्या लोगी? थोड़ी भूख लगी तो है, कुछ भी चलेगा। हाँ, मुझे भी। वैसे तुम्हें घर जल्दी जाना है क्या? हाँ, शुक्र है हाथों को गर्माहट तो मिली। जल्दी खाओ, ठंडा हो जाएगा। तुम्हारे घर में खाना बना होगा ना, उसका क्या? अरे उसकी फिक्र मत करो, मैं वो भी आराम से खा लूंगा। शाबाश। कोयुन, तुम आजकल देर तक क्यों रुक रही हो स्कूल में? वो मैं लाइब्रेरी में ड्यूटी कर रही हूँ इसीलिए। तो उन्होंने तुम्हें फंसा ही लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखा जाए तो ऐसी ही बात है। पर आजकल मैं उन चीजों में दिलचस्पी ले रही हूँ जिन्हें मैं देखती तक नहीं थी, तो उतना भी बुरा नहीं लग रहा। अभी तक तो नहीं। मुझे भी खो जाने का मौका मिल जाता है। ओह अच्छा, फिर तो मुझे भी आ जाना चाहिए ना तुम्हारे साथ। तुम्हें क्लब से फुर्सत मिलेगी तभी तो आओगे। पर अब मुझे भी लगता है मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। योता से बात करके मुझे हमेशा हल्का महसूस होता है, अच्छा लगता है। इसमें नमक डालना कौन भूल गया? कोयुकी हिकावा और योता, काश उन दोनों के बीच। अगर तुम्हें योता से प्यार हो भी गया तब भी तुम्हें दुख ही मिलेंगे। तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ है। हाँ, मैं तो तुम्हें स्टेशन छोड़ने आ रहा हूँ। इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल है, वरना मुझे डर रहेगा कि तुम खो तो नहीं गई। ऐसा कुछ नहीं होगा। योता! अरे इसने तो मुझे डरा ही दिया। कम से कम घंटी तो बजानी चाहिए थी ना। फिसल गई। कोयुन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, सॉरी। रुको, मैं हूं ना, आ जाओ। तुम्हें बुरा लगा क्या? नहीं, पता नहीं क्यों, पर अचानक से मुझे मेरे डैड की याद आ गई। वो भी मुझे ऐसे उठाया करते थे। एक मिनट, मैं ऐसे ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ? अरे कोई बात नहीं, तुम गलती से मुझे डैड बोल सकती हो। जैसे छोटे बच्चे मैम की जगह मॉम बोल देते हैं। अब समझी अच्छा क्यों लगता है। न जाने मेरे डैड कैसे होंगे। वैसे अगर तुम मेरी बेटी होती फिर तो मुझे तुम्हें हर दिन ढूंढने निकलना पड़ता। अरे मैंने तुमसे कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। योता, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कुछ सामान लेने आई थी। हारुतो और साकुरा कहाँ हैं? वो दोनों घर पर हैं पापा के साथ। तो आज वो घर जल्दी लौटा है। इसकी फैमिली से कोई? ये इसकी बहन है क्या? सॉरी, आपको बताना भूल गया। शायद मुझे अब अपने घर चले जाना चाहिए। योता। अच्छा, मैं अपनी दोस्त को स्टेशन छोड़ने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। हाँ? ओह ठीक है, ध्यान से जाना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हम्म? वो तुम्हारी बहन? मेरी मॉम थी। क्या? वो लेडी मेरी मॉम थी।
हालांकि वो मेरी स्टेप मॉम है। मैं बहुत छोटा था, स्कूल जाना शुरू ही किया था जब मेरी मॉम गुजर गई। आई एम सॉरी, तुम्हें चौंका तो नहीं दिया? नहीं तो। इस बात को काफी वक्त हो चुका है, इसलिए मेरे लिए अब ये सब नॉर्मल है। बल्कि अब तो यही लोग मेरा असली परिवार है।